वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स तथा y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। आइए इस सवाल को किया जाए। पहले तो हम इस वक्र का ग्राफ खींचना हमें मालूम होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स दिया है। इसको हम लोग वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर माइनस एक्स लिख सकते हैं, या वाई स्क्वायर माइनस 2y धन 1 बराबर माइनस एक्स धन 1 लिख सकते हैं। इसमें एक दोनों तरफ जोड़ा गया है, तो यह आ जाएगा वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह एक्स माइनस 1। यह एक ऐसा परवलय है जिसका शीर्ष 1 होगा। इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो यह परवलय इस तरह का परवलय है। जरा सभी लोग ध्यान से देखा, यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष, यह 0, यह 1, यह 2, यह 1 और यह 2 है। तो इसका जो शीर्ष है वह शीर्ष इसका 1 आ जाएगा, तो इसका शीर्ष यहाँ आएगा। और यह जो है यह वाई अक्ष को, यह वाई अक्ष को काटता है, अतः x बराबर 0 रखने पर जब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस 0 या वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0, y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 0 या y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2। माने यह y अक्ष को 0 या 2 पर काटेगा, माने यह 0 पर भी काटेगा और 2 पर भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा। अतः इसका जो वक्र होगा यह इस तरह से होगा, यह इस तरह से होकर जाएगा। यह एक ऐसा परवलय है जो कि 0 से भी जाएगा और y बराबर जो है 2 से भी जाएगा, क्योंकि जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y के 2 मान आते हैं, y बराबर 0 या y बराबर 2, माने 0 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और इसका जो शीर्ष होगा वह 1 होगा। अब हम जो है लिखा है y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल इस वक्र द्वारा और y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है, माने इस वक्र के इस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। जरा सभी लोग ध्यान से देखें, इसमें यह एक भुज x अक्ष होगा, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, एक भुज यह होगा, एक भुज यह होगा, इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर 2। अतः इस वक्र तथा दो भुजों के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 x dy लिखा जाएगा, क्योंकि हम जो है वक्र ले रहे हैं और भुज ले रहे हैं। जब भुज लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग x dy लिखते हैं। जब कोट लिया जाता है, कोटियों के बीच का निकालना होता है तो y dx लिखते हैं, जब भुजों के बीच का निकालना होता है तो x dy लिखा जाता है। जरा सभी लोग ध्यान से देखें, वाई स्क्वायर बराबर दिया है 2y माइनस एक्स, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2y माइनस y का स्क्वायर। इसमें जब हम लोग लिख देंगे 0 से 2 x के जब यह रखेंगे 2y माइनस y का स्क्वायर और ये हो जाएगा dy। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2, इसका जब समाकलन किया जाएगा तो इसका जो समाकलन होगा, जरा सभी लोग ध्यान से देखो, इसका जब समाकलन हम लोग करेंगे तो 2y का हो जाएगा 2y स्क्वायर बटे 2 माइनस इसका हो जाएगा y की पावर 3 बटे 3 और यह लिमिट रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y की पावर 3 बटे 3 और ये हो जाएगा 0 से 2। अब आइए इसका मान रख देते हैं,
तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 बटे 3। जब जीरो रख देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 8 बटे 3 बराबर हो जाएगा 12। 12 माइनस 8 बटे 3 बराबर हो जाएगा 4 बटे 3 वर्ग इकाई। 4 बटे 3 और इसका मान जो है 4 बटे 3, आंसर इसका लिखेंगे 4 बटे 3 वर्ग इकाई, यही इसका आंसर है। इसको उतार दीजिए, लिखिए इसको। y बराबर मान x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं -6 से 0 मान x प्लस 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। आइए पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। y बराबर दिया है मान x धन 3। देखिए सभी लोग ध्यान से देखें, इसका क्रिटिकल बिंदु x बराबर -3, x बराबर -3 रखने पर यह 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब x का मान -3 से छोटा है तो यह निगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम लोग -x धन 3 लिख सकते हैं। बराबर ये हो जाएगा -x -3, यह हो जाएगा। अब जब x का मान यह 3 से बड़ा है तो यह पॉजिटिव होगा, तो यह जो है x धन 3 के बराबर हो जाएगा। अब आइए जरा ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए यह दिया है x अक्ष और यह दिया है y अक्ष, यह 0 दिया है, यह 1, यह 2, यह 3, यह -1, -2, -3, -4 और जरा सभी लोग और ध्यान दें, यह -5, यह -6 और यह -7 है। तो और इधर देखिए यह 1 है, यह 2 है और यह 3 है और यह 4 है। इधर -1, -2 और -3 है। जब x का मान -3 है तो इसका मान 0 है, माने यह बिंदु हुआ। और जब x का मान -3 से छोटा है तो यह -x -3 है, y का मान -x -3 है। इसका मतलब यह है कि यह जो है इस तरह से होगा, यह इस तरह से ग्राफ जाएगा। इसकी प्रवणता -1 होगी, जो है -1 बराबर 10 135 अंश, तो थीटा का मान 135 माने यह कोण 135 अंश होगा। अब जरा ध्यान दें, और इसको यदि हम पीछे बढ़ा दें तो यह -3 से होकर जाएगा, क्योंकि इसका अंतःखंड कितना है -3 है। लेकिन यह -3 से बड़े के लिए जो है डिफाइंड नहीं है, -3 से छोटे के लिए डिफाइंड है। इसलिए -3 से जब छोटा होगा तो यह जो है y बराबर हो जाएगा -x -3, यह हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका मान x का मान -3 से बड़ा है, माने -3 से बड़ा इधर की ओर, यह जो है इससे डिफाइंड है y बराबर x धन 3, तो इसकी प्रवणता m बराबर 1 हो जाएगा, 10 45 अंश होगा और इसका y अक्ष का कटा अंतःखंड जो है 3 होगा, माने यह इस तरह से होकर जाएगा, यह इस तरह से होकर जाएगा और इसकी प्रवणता यह 45 अंश हो जाएगी और इसकी प्रवणता -1 है तो यह 10 135 हो जाएगा, तो यह जो है 135 हो जाएगा। यह इसका अंतःखंड जो है -3 है, इसको यदि हम पीछे बढ़ावें तो यह -3 से होकर जाएगा और इसका अंतःखंड 3 है, माने यह 3 से होकर जाएगा। हमको जो है x बराबर -6 से x बराबर 0 के बीच में हमको जो है इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो x बराबर -6 यह है, देखिए यह x बराबर -6 है, तो इसका जो है यह x बराबर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। और यह जरा एक कोट यह देखिए, यह कोट जो है x बराबर -3 है और यह जो है y अक्ष है, तो यह x बराबर 0 है। हमको -6 से 0 के बीच का जो है क्षेत्रफल चाहिए, तो माने ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल जो है कैसे निकलेगा अभी हम आपको बता रहे हैं। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इन दोनों क्षेत्रफलों को निकाल के हम इसको जोड़ देंगे।
भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं -6 से 0 यक्स धन 3 dx। इसको जो है -6 से 0 तक माड यक्स धन 3 dx का क्षेत्रफल निकालना है, तो इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकाल के इसको जोड़ दिया जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा -6 से -3। -6 से -3 के बीच y बराबर या -3 है, तो मान के जगह पर हम माइनस लिख देंगे -3 और dx हो जाएगा धन, उसके बाद -3 से लेके 0 तक, -3 से 0 तक इसका मान जो है, इसका मान पॉजिटिव है, तो हम लोग लिख देंगे x धन 3 dx। यह बराबर हो जाएगा, सभी लोग ध्यान से देखें, यह बराबर हो जाएगा, यह इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा -6 -3 और यह यक्स धन 3 dx। उसके बाद ये हो जाएगा -3 0 यक्स धन 3 dx बराबर ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे यक्स स्क्वायर बटे 2 धन 3 यक्स, लिमिट भी रख दीजिए -6 और -3 धन, यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे 2 धन 3 यक्स और ये आ जाएगा -3 से 0। अब आइए इसका मान रखते हैं। जब मान रखेंगे यक्स के जब पहले -3 रखते हैं, तो -3 का स्क्वायर बटे 2 धन 3 -3, माइनस यक्स के जब आप -6 रख दीजिए, तो आ जाएगा -6 का स्क्वायर बटे 2 धन 3 इंटू -6 प्लस, अब आइए इसमें मान रखते हैं। जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर बटे 2 धन 3 गुणे 0 माइनस, अब x बराबर -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर बटे 2 धन 3 इंटू -3, यह इतने के बराबर आ जाएगा। अब सभी लोग ध्यान से देखें तो यह माइनस, अब इसमें जब हम लोग लिखेंगे -3 का वर्ग होता है 9 बटे 2 -9 माइनस, ये हो जाएगा 36 बटे 2 -18 माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 9 बटे 2 -9, ये हो गया माइनस, 2 लघुत्तम ले लेंगे तो ये 9 -18 बटे 2 माइनस, इसमें भी 2 लघुत्तम ले लेंगे 36 -36 माइनस, यह 0 हो जाएगा, माइनस इसमें 2 लघुत्तम लेंगे तो -9 18 बटे 2, यह इतने के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको उतार लीजिए फिर आगे बताते हैं। अब आइए इसको कैलकुलेट करें। देखिए यहां पर एक ब्रैकेट में ये प्लस है और इसमें ये जोड़ा गया है, तो इसलिए यहां भी प्लस होगा। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया -9 बटे 2 और यह हो गया 0 प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा -9 बटे 2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 बटे 2 आ जाएगा और ये भी जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 बटे 2 आ जाएगा। तो 18 बटे 2, इसको इससे काट देंगे तो 9 वर्ग इकाई आएगा। इसको उतार लीजिए, यही इसका आंसर है। y बराबर माड x प्लस 1 का ग्राफ खींचिए एवं -4 से 2 माड x प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। अब आइए हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। y बराबर माड x प्लस 1, इसका क्रिटिकल बिंदु जो है x बराबर -1 है। -1 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। जब यह x का मान -1 से छोटा है
तो इसका मान हो जाएगा माइनस यक्स धन 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस यक्स माइनस 1। और जब यक्स का मान माइनस 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यक्स धन 1 हो जाएगा। अब इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो मान लीजिए यह दिया है, यह यक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, यह 0 है और यह 1, यह 2, यह 3 है, और यह -1, -2, यह -3 और यह -4 और इस तरह से है। यह मान लीजिए -1 है, यह -2 है, यह 1, यह 2, यह 3। जब यक्स का मान -1 है, -1 माने यह, तो इसका मान 0 है। और जब यक्स का मान -1 से छोटा है माने इधर के लिए, यह जो है -x -1 है, इसकी प्रवणता यम बराबर -1 होगा, तो इसका झुकाव जो है यक्स अक्ष के साथ 135 अंश होगा, और इसका जो वाई अक्ष का अंतखंड है -1 है, -1 से होकर जाएगा। माने इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यह ग्राफ इस तरह का होगा। यदि इसको पीछे बढ़ा दिया जाए तो यह -1 से होकर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है y बराबर यम यक्स धन c जैसा हो, तो यम जो है प्रवणता बताता है, c जो है वाई अक्ष का कटा अंतखंड बताता है। तो इसकी प्रवणता -1 है, तो यह x अक्ष के साथ 135 अंश का कोण बनाएगा, और इसका y अक्ष का कटा अंतखंड जो है -1 है। यदि इसको पीछे बढ़ावे तो यह -1 से होकर जाएगा, लेकिन यह -1 से बड़े के लिए डिफाइंड नहीं है, केवल हम -1 से छोटे के लिए जो है इसका ये डिफाइंड है, इसलिए इसका ग्राफ यह होगा। और जब यह यक्स का मान -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा माने इन बिंदुओं के लिए यह यक्स +1 है, तो इसका जो यम है 1 आएगा, माने यह जो है यक्स अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाएगा, तथा इसका वाई अक्ष का कटा अंतखंड 1 है, इसलिए यह 1 से होकर जाएगा, माने यह इस तरह से होकर जाएगा। हमको जो है कहां से कहां तक चाहिए, -4 से 2 के बीच में चाहिए, माने हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यह यक्स बराबर 2 है, तो यह यक्स बराबर 2 हो जाएगा, और यक्स बराबर जो है -4, यह -4 है, माने यह इस तरह से, यह -4 से यह जाने वाली रेखा है, इसको आप आगे बढ़ा दें तो इसका जो है समीकरण हो जाएगा यक्स बराबर -4, और -1 से जाने वाली रेखा यह है, यह -1 से जाने वाली रेखा है, यह यक्स बराबर -1 है। तो हमको -4 से 2 के बीच का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको आप 2 भागों में बांट सकते हो। एक भाग यह है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा भाग यह है, दूसरा भाग यह है। माने -1 से छोटे के लिए इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर माइनस, इसमें यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो यह यक्स +1 हो जाएगा, और -1 से बड़े के लिए इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर यक्स धन 1। अतः हमको जो है -4 से 2 के बीच मान यक्स +1 dx का यदि हमें मान निकालना है, तो हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। -4 से -1 तक का पद निकालेंगे, तो इस बीच में इस रेखा का समीकरण माइनस में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा -x धन 1 dx। फिर जो है -1 से लेके 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में इस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो x +1 dx हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे माइनस, इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो यह x²/2 धन यक्स हो जाएगा, और इसकी लिमिट -4 -1 धन, इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो x²/2 धन यक्स हो जाएगा, यह -1 और 2 हो जाएगा। अब आइए जरा मान रख देते हैं, तो यह माइनस, एक बार इसको रखिए तो -1 का²/2 धन -1,
ये हो जाएगा माइनस, एक बार एक्स के जब -4 रखें तो -4 का स्क्वायर बटे 2 धन -4 प्लस, अब आइए इसका मान रख दिया जाए तो यह 2 का स्क्वायर बटे 2 धन 2 माइनस, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर बटे 2 धन -1। तो इसको हम लोग लिख देंगे -1 का वर्ग 1 होता है तो यह 1 बटे 2 -1 हो जाएगा, -4 का वर्ग जो है 16 हो जाएगा, 16 बटे 2 -4 हो जाएगा, धन ये 1 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 धन 2 हो जाएगा, माइनस यह 1 बटे 2 -1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे -1 बटे 2 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1 बटे 2 माइनस, ये देखिए 2 चौको 8, 16 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो ये 8 बटे 2 आ जाएगा, और ये हो गया प्लस, ये हो गया 4 माइनस, ये देखिए 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो यह -1 बटे 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह 1 बटे 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ये प्लस हो गया, सब प्लस हो जाएगा, इसको इससे काट दीजिए तो ये 4 आएगा, तो आ जाए 1 बटे 2 धन 4, और ये धन 4 धन 1 बटे 2 आ जाएगा। देखिए आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 धन 4 धन 4 बराबर 9 वर्ग इकाई आएगा। यही इसका आंसर है, इसको उतार दीजिए। y बराबर x माड x कामा x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। आइए इस सवाल को किया जाए। y बराबर x माड x, इसका ये ग्राफ पर खींचा जाए। जब x का मान 0 से छोटा है तो यह -x हो जाएगा, तो -x का गुणा x में करेंगे तो -x² आएगा। जब x का मान 0 के बराबर है तो यह 0 हो जाएगा, 0 में x का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। जब x का मान 0 से बड़ा है तो यह पॉजिटिव होगा, x होगा, x का गुणा करेंगे तो यह x का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सभी लोग ध्यान दें कि जब यह y बराबर -x² होगा, जब यह x का मान 0 से छोटा है माने निगेटिव है, तो x² बराबर हम लोग -y लिख सकते हैं। और जब x का मान पॉजिटिव है तो y बराबर हो जाएगा x², या हम लोग x² बराबर y लिख सकते हैं। यह भी परवलय को प्रदर्शित करता है, यह भी परवलय को प्रदर्शित करता है। अब इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। सभी लोग ध्यान से देखो, यह x अक्ष है और यह जो है y अक्ष है। इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। इसको मान लीजिए 1 और यह 0 है और यह जो है -1 है। तो निगेटिव के लिए x² बराबर यह जाएगा -y। जब x² बराबर -y होगा तो ये इस तरह का परवलय होगा, और जो है ये निगेटिव के लिए डिफाइंड है, इसलिए आधा भाग खींचेंगे, आज इधर खींचने की जरूरत नहीं है। आज जब x पॉजिटिव होगा माने इधर के लिए यह x² बराबर y, तो यह परवलय होगा, ये इस तरह से होगा, इस तरह का परवलय होगा। ये इधर की ओर हम लोग नहीं खींचेंगे क्योंकि यह परवलय जो है पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। अतः जब यह पॉजिटिव है, x का मान पॉजिटिव है, तो यह परवलय इस तरह से होगा, और जब x का मान निगेटिव है तो यह इस वाले परवलय से यह इस तरह से होगा। हमको x बराबर -1 से 1 के बीच में जो है एरिया निकालना था, तो यह देखिए यह है, यह इसको हम लोग कह देंगे x बराबर -1, और यह y अक्ष है तो यह x बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 1 यह कोटि है, यह इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर 1। हमको जो है इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, माने इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए।
इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इस वाले भाग और इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए फिगर सिमेट्री फिगर है, तो हम जो है इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के दुगना कर दें तो हमको -1 से 1 तक का क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः इसको जो है -1 से 1 यक्स मान यक्स dx का मान यदि निकालना है तो इसको दुगना कर दें और 0 से 1 तक इस परवलय का समीकरण हो जाएगा y यक्स स्क्वायर बराबर y, और इस परवलय का समीकरण हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर -y। अतः हमको इसका चाहिए तो फार्मूला होता है y dx, तो ये आ जाएगा 2 0 से 1, y के जगह पर हम यक्स स्क्वायर रख देंगे, यक्स स्क्वायर dx बराबर ये आ जाएगा 2 यक्स की पावर 3/3 और ये हो जाएगा 0 से 1, यह हो जाएगा 2। अब आइए इसमें जो है लिमिट रख देते हैं, तो 1 की पावर 3/3 माइनस 0 की पावर 3/3 बराबर ये हो जाएगा 2 1/3 माइनस 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 वर्ग इकाई। यही आंसर है, इसको उतार लीजिए।